फ्रांस सोर्स कोड देने से किया मना। भारत ने मांगा था फ्रांस से सोर्स कोड, लेकिन फ्रांस ने साफ साफ लफ्जों में भारत को मना कर दिया है। क्योंकि सोर्स कोड जो होता है वो डिजिटल बैकबोन होता है और कोई देश इसे वर्षों की मेहनत से तैयार करता है। सोर्स कोड जो होता है एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है और ये कंप्यूटर का प्रोग्राम का मूल भाग होता है जो प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देश होते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर और उनके तकनीक शामिल होते हैं। और कोई भी देश अपने वर्षों की मेहनत को इस तरह से यूं ही किसी को नहीं दे देगा, ऐसा फ्रांस का कहना है। भारत ने फ्रांस से राफेल की जो है एम वेरिएंट यानी राफेल की मरीन जो है लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। अब उस डील को भारत सीधे सीधे लफ्जों में कह रहा है कि अब मैं मरीन लड़ाकू विमान को नहीं लूंगा, यानी उस डील को भारत जो है अब कैंसिल करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। क्योंकि फ्रांस जो है अपना सोर्स कोड देने से भारत को साफ साफ लफ्जों में मना कर चुका है। क्योंकि सोर्स कोड ही नहीं होगा तो भारत अपनी मिसाइलों को उसमें जो है इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, और भारत अपनी मिसाइलों को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा तो भारत हर बार जो है फ्रांस से मिसाइलों को खरीदना पड़ेगा, और इस तरह से भारत को बार बार उसके लिए पैसा फ्रांस को पे करना पड़ेगा। जबकि भारत अपने यहां मिसाइलों को अगर डेवलप करता है तो उससे कम कीमत में एक उससे अच्छी मिसाइल भारत तैयार कर सकता है। जबकि भारत के पास फ्रांस के सभी मिसाइलों की अपेक्षा भारत के पास जितनी भी मिसाइलें हैं वो एडवांस और नई तकनीक पर बनाई गई मिसाइलें हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि फ्रांस सोर्स कोड दे दे और ताकि हम अपनी मिसाइलों को उसमें यूज कर सके। लेकिन फ्रांस साफ साफ सोर्स कोड देने से भारत को मना कर चुका है। अब भारत जो है Su-57 5th जनरेशन फाइटर प्लेन रूस से डील करने का पूरी मन बना चुका है, क्योंकि रूस सारी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, जो कि F-35 और F-22 रैप्टर के समतुल्य लड़ाकू विमान माना जाता है। अब फ्रांस का जो जवाब आया है इसके लिए वो क्या आया है, ना देने के पीछे फ्रांस का जो जवाब है वो क्या है। पहला है कि टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पहली बात तो फ्रांस ने ये कहा। फिर कहता है उसके बाद हमसे हमारी मिसाइल कोई भी नहीं खरीदेगा, यानी वो उसको डर ये है कि यदि हम भारत को सोर्स कोड दे देते हैं तो भारत के जितने मित्र देश हैं, कम से कम दर्जनों ऐसे देश हैं जो राफेल यूज करते हैं, और भारत जो है उनको भी वो सोर्स कोड आसानी से प्रोवाइड करा सकता है, जिसकी वजह से वो भी फ्रांस की मिसाइलों को खरीदने से मना कर देंगे कि अब हम फ्रांस की मिसाइलें नहीं खरीदेंगे। इस भय के नाते फ्रांस ने भारत को ऐसा कहा है। सुरक्षा कारण मूल कारण बताया है फ्रांस ने और कहा है यह हमारी वर्षों का मेहनत है और हम ऐसे ही किसी को नहीं दे देंगे सोर्स कोड। ठीक, क्योंकि सोर्स कोड जो होता है वह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर का यह मूल भाग होता है। कंप्यूटर का क्या होता है? मूल भाग, जो राफेल लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने का काम करता है और जो उसमें लगी मिसाइलें हैं उनको ऑपरेट करने का काम करता है। तो वही सोर्स कोड भारत को देने से फ्रांस ने सीधे सीधे लफ्जों में मना कर दिया है, क्योंकि यह प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देश होते हैं। ठीक, और ये जो है सोर्स कोड किसी भी फाइटर प्लेन या किसी भी गैजेट का जो है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का क्या होता है कि यह ब्रेन होता है पूरी तरह से, जो कि उसको पूरी तरह से संचालन करने का काम करता है, और ये पूरी तरह से डेटा, सॉफ्टवेयर और तकनीकों पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और एक बात और कहना है आप दोस्तों से कि वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों और जितने भी ग्रुप्स हैं आपको उसमें भेजिए, ताकि लोगों को पता चले कि राफेल क्या है और राफेल के सोर्स कोड क्या है। ये सारी बात पूरे भारतीय को पता चलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।